बुराड़ी के 100 फुटा रोड की जर्जर हालत को लेकर वॉइस ऑफ बुराड़ी द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद विधायक द्वारा जारी किए गए वीडियो पर अब सियासत गर्मा गई है। विधायक ने अपने वीडियो में सड़क निर्माण के लिए बजट न होने की बात कही थी। इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मुकंदपुर वार्ड से निगम पार्षद एवं सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने आज 100 फुटा रोड बुराड़ी पर एक प्रेस वार्ता की। गुलाब सिंह राठौर ने कहा कि बुराड़ी की जनता पिछले कई वर्षों से टूटी सड़कों, जलभराव और धूल से परेशान है और अब विधायक का ये कहना कि बजट नहीं है उनकी नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने कहा, जनता ने विधायक को काम करने के लिए चुना है, बहाने बनाने के लिए नहीं। अगर विधायक जी के पास सड़क बनाने का बजट नहीं है और वे एक सड़क तक नहीं बनवा सकते तो उन्हें नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राठौर ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विधायक को अब तक विधायक के रूप में ली गई पूरी सैलरी भी जनता को लौटानी चाहिए, क्योंकि वे क्षेत्र के विकास का अपना मूल कर्तव्य ही पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बुराड़ी विधानसभा में विकास कार्य पूरी तरह ठप है और 100 फुटा रोड जैसे मुख्य मार्ग की अनदेखी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में मुकंदपुर वार्ड से निगम पार्षद एवं सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर से उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया। उन्होंने क्या कहा? गुलाब जी, अभी रविवार को जो है 100 फुटा रोड के निर्माण को लेकर बहुत बड़ा जो है कि विरोध प्रदर्शन हुआ और उसमें विधायक जी की प्रतिक्रिया निकल के आई कि ये रोड का निर्माण हम नहीं करवा सकते हैं, कि भी हमारा जो है कि फंड नहीं हमारे पास। तो इस बारे में क्या कहेंगे? पहले तो विधायक साहब कहते रहे कि ये डेट को बन जाएगा, लेकिन आखिर में उन्होंने बोल दिया कि भी इसके लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए, तो नहीं हो सकता। क्या कहेंगे इसके बारे में? भारत लोकतांत्रिक देश है और जनता जनार्दन होती है। जब जनता यहाँ की प्रतिनिधियों से सिफारिश कर करके और कह करके थक गई तो सड़कों पे आना स्वाभाविक बन जाएगा। और जब बुराड़ी की जनता अभी सांकेतिक प्रदर्शन उन्होंने किए तो स्थिति ऐसी है, स्वाभाविक है कि आगे की परिस्थिति और भी ज्यादा गंभीर होगी। बुराड़ी विधानसभा के तमाम लगभग 10 लाख से अधिक लोग इतना सफर कर रहे हैं कि रियल है कि उस मेन रोड के ऊपर, और मेन रोड ही नहीं है, आप 41 फुटे पे चले जाएं, आप इधर पंप हाउस रोड है, इस पे मतलब कोई भी तो रास्ता ऐसा नहीं है जहां से लोग निकल सके, चलो एक रूट ट्रांसफर हो जाए दूसरे चले जाए। तो जो उन्होंने किया है मुझे लग रहा है जागरूकता का निशानी है और लोगों ने संदेश दिया है कि अगर आप नहीं समझेंगे तो हम करेंगे। अब रही बात विधायक जी का, विधायक जी ने 12 साल क्या बल्कि अब इनका 13 साल हो गया विधायक बने हुए। अभी तक तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे और धीरे धीरे उन्होंने बुराड़ी का विनाश पुरुष बन गए। पता ही नहीं चला कैसे विकास पुरुष बन गए और कहां से विनाश पुरुष बन गए। सरकार और सत्ता में रहने के बाद भी 12 साल उनके मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी और उसके प्रमुख विधायकों में से आप थे। आपने उस 12 साल में भी तो नहीं सड़क का निर्माण कार्य करा पाया और कंप्लीट काम नहीं करा पाया। अब आप दोष देते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बजट नहीं देते हैं, ऐसा विषय उनके ध्यान से आया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी ने कितने बार मुख्यमंत्री जी के पास जा करके बुराड़ी विधानसभा को लेकर के चर्चा किया है, बात कितने बार उन्होंने प्रवेश साहेब सिंह वर्मा जी से जाकर के जो मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी उनसे बात की जाकर कितने बार मिले? क्या कभी रिक्वेस्ट उन्होंने बुराड़ी आने के लिए उन लोगों से कहा कि आप आइए? मैं क्योंकि जब आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं तो विधानसभा लेवल पे आप ही आमंत्रित करेंगे। बुलाने को मैंने भी मुख्यमंत्री जी बुलाया, वो मेरे संगठन का विषय है, संगठन में वो आए थे, लेकिन अगर ऑफिशियल राउंड अगर होगा तो उस क्षेत्र के विधायक को उसमें अपनी तरफ से रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। जैसे मैं एज ए चेयरपर्सन किसी वार्ड में जाऊंगा तो मेरे निजी कार्यक्रमों में मैं कहीं भी जा सकता हूँ, पार्टी संगठन के कार्यक्रम में कहीं जाऊंगा, लेकिन सरकारी अमले के साथ अगर हम दौरा करने जा रहे हैं तो उस क्षेत्र के पार्षद को मुझे बताना होता है कि मैं आपके एरिया में दौरा कर रहा हूँ, अधिकारी सारे आएंगे, ये एक प्रोटोकॉल है। तो क्या विधायक जी ने कभी किया? अब उन्होंने एक धीरे से लाइन बचने की कोशिश की कि नहीं मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, उन्होंने सरेंडर किया कि मैं नहीं काम करवा पाऊंगा सड़क की। इतना कह देने मात्र से क्या जनता आपको माफ कर देगी क्या कि उनकी जीना नारक कर दिया? लोगों की दुकानें बंद हो गई, किराया नहीं दे पा रहे, लोगों के घर में रिश्तेदार आना बंद हो गए, कई लोगों की तो शादियां भी टूट गई। तो आपको अगर इतनी गिलानी है, ऐसी फीलिंग है और लग रहा है कि मैं काम नहीं करा पाऊंगा, तो इसका मतलब आगे भी नहीं आप करा पाएंगे, और जब आगे भी नहीं करा पाएंगे तो फिर इसको इस समय आपको इस दायित्व पर क्यों रखना चाहिए? क्योंकि मुख्यमंत्री तो रेखा गुप्ता जी रहेंगी, सरकार तो बीजेपी की रहेगी, तो जब वो रहेगी तो फिर आगे का भी समय आप खराब करेंगे। तो बेहतर ये रहेगा
कि इस निष्क्रियता के कार्यकाल में लिया गया उनके द्वारा जो सरकारी पैसा है, फंड का तो उन्होंने जो किया होगा कर गए। आपने जनता ने चुन के भेजा और सरकार से आप तनख्वाह लेते हैं, सैलरी लेते हैं। किस बात की लेते हैं कि बुराड़ी विधानसभा का मैं प्रतिनिधि हूं, इसलिए मुझे यहाँ का सारा संसाधन चाहिए। आपको ड्राइवर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको तेल चाहिए, आपको पियून चाहिए, आपको टाइपराइटर चाहिए, आपको सारे टीए चाहिए, सब कुछ चाहिए, सैलरी चाहिए। ये सब कुछ आप ले रहे हैं तो निकम्मे आदमी को कौन देना चाहेगा? और लेना भी नहीं चाहिए। किसी ने आपको निकम्मा नहीं कहा, आपसे काम की मांग की तो आपने खुद बता दिया कि मैं सॉरी, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है। तो आपको ये जितनी सैलरी आपने ली है ये बुराड़ी की जनता की वापस करना चाहिए सरकार के अंदर में, और अपने दायित्व से रिजाइन दे देना चाहिए। दूसरा साथ में जोड़ दूं, बुराड़ी विधानसभा के लिए मैं आपने बुराड़ी रोड का हाथ अगर आप खड़ा कर रहे हैं तो 41 फुटा क्यों ऐसे दुर्दशा हो गई? अगर ये भी सही है तो ये मुकंदपुर गुजर चौक से लेकर के रामलीला ग्राउंड तक जो सड़क बनी है 60 फुटा रोड, इसमें नाले का पानी कहीं आउटफॉल नहीं है, सड़क पूरी कंप्लीट नहीं है, और आपने सबका बजट क्लियर करा दिया और सबके एनओसी दे दी। तो यहाँ तो आपकी सरकार थी, आपकी सरकार के टाइम सब कुछ हुआ है और उस पर भी तो क्यों नहीं हो पाया? इसका मतलब है मानसिक रूप से पहले आप भ्रष्टाचार कर रहे थे, अब आपको भ्रष्टाचार करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा आप इन चीजों से बच करके बुराड़ी की जनता को अनाथ छोड़ करके किसी और क्षेत्र में अपना पैर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिल्ली का नेता बनना है। तो इसलिए जनता के साथ अगर आपने धोखा किया है तो सिर्फ इतना कह देने से नहीं होगा, आपको उनकी रिकवरी भी देनी पड़ेगी और अपने दायित्व से रिजाइन भी देना पड़ेगा, ताकि कम से कम कोई और आए ना, कोई और बने। जनता और किसी को चुनेगी और किसी को चुनेगी तो वो आके काम कराएगा, और आप भी एक एग्जाम्पल साबित कर पाएंगे कि देखो मैंने फेल हो गया था तो मैंने रिजाइन कर दिया। तो मेरा यही उनके लिए संदेश रहेगा। और मैं बुराड़ी विधानसभा के आम जनमानस के उस दुख को अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। मुझे रोज कहीं न कहीं कार्यक्रम जाना होता है, देखना होता है, इससे बुरा हाल और कुछ नहीं हो सकता। मैं अपनी सरकार से भी इस बात के लिए कहना चाहूँगा, ऐसे निकम्मे लोगों को न ध्यान में दे करके हमें इसकी एक कार्य योजना बेहतरी से करके इस पे काम कराने। लेकिन फिर भी वही बात आएगी, क्योंकि अभी तक बुराड़ी के जो नाले हैं उनमें किसी के पानी की निकासी नहीं। अगर यहाँ पर इस बरसात में सड़क डाल भी दी जाए तो चलेगी नहीं, 8 दिन के अंदर बारिश में गड्ढे हो जाएगा और खत्म हो जाएगी। तो इसका तेजी से हमें वो करना होगा। और पीछे हम लोगों ने बात रखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए बुराड़ी विधानसभा के डेवलपमेंट प्लान पे दिया, तो इन्होंने कहा कि नहीं 72 करोड़ का तो मैंने टेंडर करा रखा है। हम लोगों ने मान लिया आपने 72 करा रखा, तो 72 करोड़ का काम तो दिखाइए ना कहां पर करा रखा। एक तरफ आप सरेंडर भी कर रहे हो, एक तरफ आप बजट प्लान के जिम्मेदार भी बन रहे हो, एक तरफ आप काम करा नहीं पा रहे हो, एक तरफ जब हम लोग कुछ कराने की कोशिश करके तो आपके और आपके वो लोग जो आपको पसंद करना चाहते हैं वो वीडियो बना के डालते हैं, विधायक जी की बधाई हो, देखो रात में एक 10 मीटर का बना दिया। तो दोनों क्या चीजों में तय करना होगा कि आप या तो यहाँ से अलग हट जाइए, फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगी सड़क को, क्या करना है, या फिर आप इसका क्रेडिट लीजिए। क्रेडिट ले रहे हो तो पूरा काम कराओ, नहीं तो फिर डिसक्रेडिट तो आपको लेना ही पड़ेगा। अलग हटने का मतलब क्या कि आप उनका चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे दे यहाँ से, क्या मैं तो चाहता हूँ, जनता मांग रही है, उन्होंने कुछ स्वीकार कर लिया कि मैं फेल हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं काम नहीं करा। उन्होंने खुद बोला है ना, वीडियो आप लोगों के पास है, सब कुछ है, मैंने तो प्रक्रिया नहीं दी थी। तो अब उन्होंने वो हाल बना लिया कि पहले वाले सरकारी जमीन पे उन्होंने कब्जा करवा दी सरकारी जमीन को, और जब कब्जा हो गई तो धीरे से जब दबाव बढ़ा तो उन्होंने खाली कर दिया। जी मैं तो देखो खाली करके किराएदार था, आपने जमीन सरकारी कब्जा क्यों करे? आप जब हम जैसे प्रतिनिधि लोग किसी सरकारी जमीन पे घर बना के रहने लग जाते हैं तो आम जनता उससे विश्वास कर बैठती है, और वहां तमाम उन डीलरों के बिल्डरों के झांसे में आकर के वो गलत जमीन को भी लोग खरीद बैठते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? हमने गलत जगह पे बैठ करके लोगों को झूठा करवाया, धोखा दिलाया, तो तमाम लोगों को वहां धोखा कराया। सेम इन्होंने बुराड़ी से मैंने हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, उसके पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको रिजाइन करना चाहिए। और जो रिजाइन मात्र नहीं है, बिना काम के आपने जो पैसा लिया है तनख्वाह के रूप में, तमाम खर्चे के रूप में, उसको भी सरकार को वापस करना चाहिए।